नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। नवरात्र के बहुत ही अच्छे से दिन चल रहे हैं। नवरात्र में बहुत शुभ योग बनते हैं। कोई भी किया गया उपाय ज्योतिष शास्त्र द्वारा बताया गया, यदि आप कोई भी उपाय करते हैं तो इससे आपको पूर्ण लाभ होगा। अचूक उपाय है, पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से करिए, विश्वास के साथ करिए। यदि आपके घर में वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, संतान या पुत्र आप चाहते हैं कि आपके घर में बेटियां ही बेटियां जन्म ले रही हैं और आपके घर में एक बेटे की चाहना है, आप चाहते हैं एक पुत्र प्राप्त हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो नवरात्र के दिन चल रहे हैं, इन्हीं दिनों में आपको किसी भी दिन, खास करके जो पंचमी का दिन होता है, इस दिन क्या है, स्कंद माता के स्वरूप की पूजा होती है। स्कंद माता जो होती हैं, यह कार्तिकेय जी की माता हैं। इनको पूजने से आपके घर में पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मनोकामना अपनी मांगते हैं भगवान से और उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। तो उसी के साथ आप लोगों को क्या करना है, एक छोटा सा उपाय भी कर लेना है, जिससे कि आपके घर में वंश की वृद्धि हो। क्योंकि जिन महिलाओं के बेटे नहीं होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा चिंता भी हो जाती है। कहीं ना कहीं अगर उनको चाहना है कि उनके भाइयों को, बेटियों को एक भाई मिले, तो उनको इच्छा अपनी पूरी करने के लिए नवरात्र में किसी भी दिन माँ के चरणों में आप अपने ही घर में चौकी लगा रखे हैं, तस्वीर है, प्रतिमा है माँ की, अगर नहीं है तो किसी भी पंडाल में यदि देवी की प्रतिमा सजाई गई है आपके आसपास, तो आप वहाँ पर भी ऐसा जाकर उपाय करते हैं, मंदिर में जाकर कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, माँ के चरणों में इन 5 चीज़ों को रख देना है। इन 5 चीज़ों को रखते ही आपकी कुंडली में जो भी ग्रह नक्षत्र खराब होंगे, कोई भी दोष होगा घर में या आपके परिवार में लगा होगा, तो वह समाप्त होगा और पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारे वैसे उपाय बताए गए हैं, लेकिन यह बहुत ही साधारण सा और अचूक उपाय है, क्योंकि जो साधारण उपाय होता है हर व्यक्ति कर लेता है। इसमें ना ही आपको ज़्यादा समय की ज़रूरत होगी और ना ही ज़्यादा आपको सामग्री की आवश्यकता होगी। इस उपाय को करने के लिए आपके पति भी कर सकते हैं और आप स्वयं भी कर सकती हैं, जिसको पुत्र की चाहना है। आप पुत्र की प्राप्ति चाहना करने के लिए क्या करें, सबसे पहले आपको माँ की आराधना करनी है। उसके बाद आपको एक ले लेना है पान का पत्ता, जो कि बहुत ही ज़्यादा माँ को प्रिय माना जाता है। माँ को चढ़ाने से हर तरीके की मनोकामना पूर्ण होती है। तो पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए आपको क्या करना है, यह जो आप चीज़ें समर्पित करते हैं, आपको किसी को बताना नहीं है, बस आपको माँ के चरणों में रख देना है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में पुत्र की प्राप्ति के जो योग बनेंगे, आपके घर में जो वंश नहीं बढ़ पा रहा है वह वंश बढ़ेगा और पुत्र की प्राप्ति होगी। उन महिलाओं के लिए भी यह उपाय है जिनको संतान की प्राप्ति है, करना चाहते हैं, जिनको संतान अभी तक हुई नहीं है, काफ़ी ज़्यादा शादी को समय हो गया, वह भी यह उपाय कर सकते हैं। उनके घर में भी संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, यदि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ के चरणों में यह 5 चीज़ों को समर्पित करते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह हमारी विनती है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, माँ के सामने एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है। हमेशा जब आप माँ के सामने दीपक प्रज्वलित करें तो लंबी बाती का ही प्रयोग करें। लंबी बाती हमेशा माँ के पूजा में लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है, तभी उस बाती में जो आपको दीपक जलाने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उसी के साथ आपको क्या कर लेना है, माँ की पूजा करनी है, माँ का ध्यान करना है। जिस तरीके से आप करते हैं आपको उसी तरीके से कर लेना है। उसके बाद आपको लेना है एक साबुत पान का पत्ता। साबुत पान का पत्ता लेना है, कहीं से टूटा फूटा ना हो। आप चाहें तो सुबह ले सकते हैं, चाहे आप रात में भी लेकर रखें, लेकिन पान एकदम ताज़ी होना चाहिए। उसी के साथ उस पान को आपको ले लेना है। पान का पत्ता आपने ले लिया है, अब उसी के साथ आपको क्या करना है, पान के पत्ते के ऊपर एक आपको सुपारी रख लेनी है। उस सुपारी पर आपको क्या करना है, हल्दी और कुमकुम चावल से आपको पूज लेना है। उसके बाद आपको एक इलायची रखनी है। इलायची रखेंगे, अपने मन में अपने पुत्र की प्राप्ति की कामना भी करते जाना है कि हे माँ देवी, मेरे घर में एक पुत्र प्राप्त हो, मेरी यहाँ संतान प्राप्त हो, वंश आगे बढ़े। उसी के साथ आपको 2 लौंग के जोड़ा रखने हैं, कहीं से टूटी नहीं होनी चाहिए लौंग, याद रखिएगा। लौंग के 2 जोड़ा ले लेने हैं और उसी पान के पत्ते पर रखते हुए आपको थोड़े से मिश्री के दाने ले लेने हैं।
मिश्री के दाने भी आपको उसी पान के पत्ते पर रखने हैं। 5 चीज़ें आपको अपने घर में वंश वृद्धि के लिए माँ के चरणों में समर्पित कर देना है। ऐसा कर लेने से आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति की योग इतनी जल्दी बनेंगे कि आपके घर में यदि संतान नहीं हो रही है तो संतान भी होगी, और यदि पुत्र चाहते हैं तो पुत्र भी होगा। तो यही जो छोटा सा एक अचूक सा उपाय जो पूर्ण फलदायी है, आपको नवरात्र के किसी भी दिन, आपको 3 अक्टूबर से लेकर आप 11 अक्टूबर तक किसी भी दिन स्नान कर कर ये छोटा सा उपाय करें। माँ के सामने माँ का ध्यान करते हुए ये 5 चीज़ें इकट्ठा कर कर आपको चढ़ा देनी है। इससे माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपकी जो कि मन की आपके अंदर जो भी इच्छा होती है वह अवश्य पूरी करती हैं। तो आप सभी लोग इस छोटे से उपाय को, जिसको संतान और पुत्र की चाहना है, अवश्य करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।